ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। ब्लास्ट हुआ वाकई बहुत दर्दनाक भी था और दुखदाई, लेकिन दर्दनाक और दुखदाई किसके लिए? इस देश की जनता के लिए। लेकिन जो हर बात में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े हुए हो, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, या फिर बेगैरत हो चुके गोदी मीडिया के एंकर हो, क्या उन्हें फर्क पड़ता है? उन्होंने अपना ईमान खूंटी पर टांग रखा है। जैसे ही दिखाऊंगा, जब परतें खंगाली गई तो दो नाम भी निकल कर आए, लेकिन वो दोनों नाम मुसलमानों के नहीं थे। सलमान, अनवर, खालिद नहीं थे। इसलिए चुप्पी की घुट्टी पीकर बैठे हुए हैं ये बेगैरत। आज आपको दिखाऊंगा बेगैरतों की पूरी लिस्ट, जिन लोगों ने गंदगी उगली। और जांच पड़ताल भी खास तौर पर दाढ़ी टोपी वालों की जारी है। तिलकधारियों की करेगा कोई नहीं। नाम किनके आए वो दिखाऊंगा। मरने वालों की तादाद किसकी है दिखाऊंगा। इस देश का सबसे बेगैरत एक एंकर, जो अपने आप को एंकर कहता है, मैं कहता हूं धिक्कारो इस आदमी को। दिखाऊंगा एक एक तस्वीर कि कैसे एक व्यक्ति की मौत पर खुशी मनाई जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं नहीं कह रहा, टीवी 9 की खबर पर जांच पड़ताल होती है। दिल्ली ब्लास्ट में क्या हुआ? कौन है देवेंद्र और दिनेश जिनका दिल्ली ब्लास्ट में सामने आया ना? दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई। i20 कार में धमाका हुआ। वो पुलवामा का उमर चला रहा था। उमर ब्लास्ट से पहले 3 घंटे तक कार को पार्किंग में खड़ा रखा गया था। ये वो तमाम चीजें बताई। कौन है देवेंद्र और दिनेश? आप भी कहेंगे अचानक से इनका नाम क्यों? तो देखिए, एनडीटीवी इंडिया की खबर है। गुरुग्राम की गाड़ी है HR26 नंबर की i20 कार मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर मोहम्मद सलमान को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उसने अपनी कार 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची। क्यों, क्या हुआ? चुल्लू पर पानी मिल रहा है उन लोगों को जो पुलवामा हमले के बाद मुसलमानों को पूछ रहे थे, अपने ही मुल्क के मुसलमानों को पूछ रहे थे। मैं धिक्कारता हूं, मैं कहता हूं चुल्लू पर पानी लोग तथाकथित एंकर भी जो गंदगी उगल रहे थे तुम्हें धिक्कारेगी। यकीन मानो आने वाली पीढ़ी तुम्हें देखकर भी नफरत करेगी। अभी दिखाऊंगा एक एंकर, बहुत बड़ा एंकर बनता अपने आप को। कौम को हिदायत नहीं। इस देश को तोड़ने के लिए ऐसे ही एंकर्स की जरूरत है। एंकर बनते ना और शर्म नहीं आती उसके मालिक को, ना उस चैनल के किसी पत्रकार को। बेगैरत उसका चैनल, उसका मालिक और ये एंकर। दिखाऊंगा उसकी भी हरकत दिखाऊंगा। और खास बात क्या है वो भी बताऊंगा। उससे हमारा भी ताल्लुकात रहा है, कैसे बताता हूं। क्लियर है भाई अपना, खुल्लम किसी से डरने वाले लोग नहीं है। आइए सबसे पहले समझिए, ये देखिए अगर तुम चेकिंग चल रही है। ओह, दाढ़ी टोपी वाले दिख गए। ढूंढो, निकालो सामान। कुछ है तो नहीं, बम जेब में तो नहीं रखा? दाढ़ी टोपी वालों तुम ही हो। ऊपर जो बैठे कलावा वाला, उससे नहीं पूछना ज्यादा, नीचे वाले से पूछना। तो नीचे वाले से पूछना बहुत जरूरी है। कभी शजीज लिखते हैं दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कार के मालिक का नाम देवेंद्र है, लेकिन चेकिंग के समय दाढ़ी टोपी देखी जा रही है। इसके पहले डीएसपी देवेंद्र, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत तमाम लोग आईएसआई के साथ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन इस तरह किसी की धार्मिक पहचान को देखकर चेकिंग नहीं की। लेकिन यहाँ की जाएगी, करनी पड़ेगी, यही इनका काम धंधा है सबका। और फिर कहेंगे एनआईए चेकिंग कर रही, फालतू बात नहीं, पुलिस चेकिंग कर रही, फालतू बात नहीं। यहाँ देखिए, ये आवाज जरा सुन लीजिए, शायद आवाज सुनकर भी आप पहचान ले किस धर्म के लोग। जिससे तुम फरार होते हो वो तो यकीनन तुम्हें मिलने वाली है। रो रहे हैं। कौन है रोने वाले लोग? लौटाए जाओगे। कौन है रोने वाले? जो तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के जिजाना निवासी नौमान की मौत हो गई। नौमान गुप्ता, नौमान गौतम, नौमान श्रीवास्तव, नौमान तिवारी नहीं, नौमान कौन होते हैं पता कर लेते, मालूम ही होगा। नौमान कॉस्मेटिक के कारोबार से जुड़े थे और दिल्ली केवल सामान लेने आए थे, इसमें इनकी मौत हो जाती। आइए दो तस्वीरें। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल रहने वाले नौमान नामी युवती की मौत हो गई। नौमान अपने भाई के साथ दिल्ली कॉस्मेटिक का सामान लेने गया था। परिवार के लोगों का बुरा हाल है, लेकिन यहाँ टीआरपी नहीं मिलेगी जब तक दाढ़ी टोपी वालों में से किसी का इसमें अंश न निकला। हाँ, उस महिला के प्रति साथ खड़े रहेंगे जिस महिला के नाम पर ब्लास्ट का भी आरोप था, आज भी बरी नहीं हुई है। ऊपर से वो गोडसे की पूजक है, तब भी वो साधारण महिला क्यों भगवा पहनती है? नाम नहीं बताऊंगा, पहचान गया। खैर आइए, ये है एक और। दिल्ली ब्लास्ट में मोहसिन की मौत हो गई। मोहसिन मेरठ का रहने वाला था। वह परिवार के साथ पिछले 2 सालों से दिल्ली के डिलाइट इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे। रोजाना ई रिक्शा चलाकर 500 600 रुपए कमाकर घर चलाता था। अब लाल किले पर हुए ब्लास्ट में मौत हो गई, लेकिन फर्क पड़ा नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ता है? ऐसे बेगैरतों को। क्या है अमन चौपड़ा? क्या है अमन चौपड़ा? न्यूज 18 का एंकर। क्या है न्यूज 18? एक न्यूज चैनल, लेकिन चाटुकारिता का अड्डा। कामयाबी फला का मतलब होता है इसके चैनल पर, इसी चैनल पर न्यूज 18 में मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा ना संबंध है, मैं इस चैनल में काम कर चुका हूं और इन जैसे बेगैरतों को अच्छे से जानता हूं। ये जब मीटिंग करते हैं ना न्यूज के नाम पर, तो ये ढूंढते हैं कि क्या तलाश कर रात को गंदगी फैलानी। इसे 4 सवाल पूछो, इसकी हिंदी ना बंद जाए, बता दूं ना। जाइए, ये और इसके साथ वाला अमिश पेपर लिखता है कि आदमी आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ओके, और गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी और हालात ही किसी शांति दूत को आतंकी बनाती है। ये आदमी कितना बेगैरत होता है समझिए। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो पुलवामा आतंकी हमले के वक्त चीख रहे थे
खड़ा छोड़ और जाते जब हैं। ऑपरेशन दे सिंदूर दीजिए, हुआ जो उसी अल्लाह वक्त के तमाशा पास कर रहे है, थे। वो जब तमाशा लताड़ पड़ी बहुत थी इनके आका को सामान कि ऑपरेशन तिजारत सिंदूर में के बाद कहीं घर घर बेहतर सिंदूर है, चला रहे और थे अल्लाह तो ये बेहतर सपोर्ट कर रहे रिज़्क थे, देने वाला और है। जैसे ही उन्होंने कहा नहीं कर रहे तो लताड़ खा के चुपचाप बैठे थे। ये लताड़ू लोग हैं सारे के सारे, और इसके चैनल का मालिक नंबर 1 लताड़ू मालिक कह रहा हूं मैं, कर चुका हूं भाई साहब मैं काम इन्हीं चैनलों में। मैं जानता हूं कैसे मीटिंग करते हैं, तो बेगैरत हैं सारे, तो मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। आगे आइए, पाकिस्तानी जासूस और देश के गद्दार। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी आईएसआई जासूस रविंद्र कुमार गिरफ्तार। कौन मुची सुनील कुमार, कुमार विकास, राम सिंह, दीपेश गोयल, प्रवीण मिश्रा, देवेंद्र सिंह, सूरज मसीह, भागचंद्र, ज्योति मेहरोत्रा, मोतीराम जाट, गगनदीप सिंह, सुनीता, इंजीनियर रवि वर्मा, बयासनी यादव, अभिषेक भारद्वाज, लाभ शंकर, इन सबको गिरफ्तार किया। और इनमें से एक भी मुसलमान नहीं, लेकिन पकड़ना कैसे मुसलमानों को। अब आइए यहां बदतमीजियां भी देखिए। एक और है बेगैरत इस दुनिया का, इस देश का, ये देखिए जो मोदी जी से अपना छोटा भाई बताते हैं। पहले तो मैं पूरी गारंटी नहीं लेता कि इसने बयान दिया नहीं दिया, अगर इसने बोला है तो इससे ज्यादा लीचड़ किस्म का आदमी कोई नहीं हो सकता। ये लेवल है, और ये मोदी का भाई हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा था ना भाई, और अगर ऐसी भाषा बोल रहा है तो हो सकता है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी शब्दावली का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया प्रधानमंत्री पद पर बैठकर भी, उस आदमी से उम्मीद क्या की जाए उसका भाई कैसा हो। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा छोटा भाई है। फरीदाबाद हरियाणा 8 नवंबर, कितने गंदी शब्दावली का इस्तेमाल लगाया किया इसने। वैसे भी इसका भाई तो लुच्चा है ही है, सबने देखा, मैं नहीं कह रहा। हकीकत में इस धीरेन्द्र शास्त्री का भाई लफंगा लुच्चा मवाली है, लुच्चा है नंबर 1। वो साबित भी कर चुका है। वो दलितों की शादियों में जाकर गुंडे के लिए जाना जाता है, लफंगों का पूरी फहरिस्त लेकर घूमता है। तो ये क्या सोच रहा है, शरीफ है ये? आइए अब जरा सुनिए इधर। ये मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। भाई साहब पूरा दावा तो कर रहे थे ये मोदी की सरकार, कोई बम फोड़ने आता है तो उसे बॉर्डर पे खलास कर दिया जाता है, और वहीं पर तुरंत ही दिल्ली में उसी समय ब्लास्ट हो जाता है। तो रेड फोर्ट पर ब्लास्ट का वीडियो, जो शुरुआती वीडियो था वो दिखाया। अब आते हैं जरा इस भाई पे। 3 जगह वोट डालने वाला अकेला ऐसा आदमी, ये देखिए तीनों अलग अलग, 2022, 2024 और 2025। 22 में मेरा भाई दिल्ली में था, 24 में हरियाणा पहुंच जाता है, और इसी के साथ 2025 में पहुंचता है मेरा भाई कहाँ, बिहार। और इस तरीके से लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाता है। कुछ खबरें भी मीडिया में एक भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है कि सेक्टर 56 फरीदाबाद क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखे, उसका रॉ मटेरियल है, इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है, भ्रामक प्रचार ना करें, लेकिन मानेंगे लफंगों का झुंड। ये देखिए एक और मिलत टाइम्स ने भी इस खबर को बताया, लेकिन मानेगा लफंगों का झुंड। और जाते आते खबर जा रही है, ये भी देखिए 89 यानी कि 80 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन होता है। मुंबई ब्रीच कैंट्री अस्पताल में ली अंतिम सांस किसने चला दिया, आज तक ने। हम लोगों को गर्व था उन पर, हर तरह के रूल करते थे, छा जाते थे। उदित नारायण गायक अपने मन से कह दिया, सब कुछ हो गया, आज तक ने खबर चला दी नहीं रहे। आराम से प्रॉपर तरीके चलाई, देखते रहिए। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, चला दी गई खबर। मैं तो कह रहा हूं लताड़ो ऐसों को, जिसने पढ़ी खबर वो भी, जिसने चलवाई खबर वो भी, और जो इसका मालिक है वो भी। सबको तबीयत से लताड़ सको लताड़ लो। मुसलमान नहीं है धर्मेंद्र, हिंदू है, लताड़ सकते हो ना।